7 सीट भाजपा निर्दलीय और इन लोगों को तो खरीद ही सकती है, तो बीजेपी माहिर है उसमें करने में। नीतीश कुमार पावरफुल हो गए हैं, उनके दम पे सरकार बन रही है, उनके दम पे सरकार चलेगी। अगर 277 में से 24 सीट वापस अगर आरजेडी ले लेती, सरकार को बचाने वाला कोई नहीं। 19 सीटों का इंतजाम करना इम्पॉसिबल था। उस घटना को याद कीजिए, उसी घटना के दौरान कैश फॉर वोट वाला मामला आया था। जब आरजेडी अलग चुनाव लड़ रही है तो उनको एक भी मिनिस्ट्री अगली सरकार में नहीं मिलेगा, तो किसी भी कीमत पे सरकार नहीं चल सकती थी बिना लालू यादव के सपोर्ट, बिना नीतीश कुमार के सपोर्ट के सरकार चल सकती है। या तो दीजिए स्पेशल स्टेटस, तभी हम मुंह भमोर लेंगे। परसों शाम को मोदी सरकार के नए मंत्रिमंडल के गठन और शपथ होने के बाद और कल ये क्लियर हो जाने के बाद कि कौन सा मंत्रालय किसे मिल रहा है, उसके बाद फिर तेजस्वी यादव और आरजेडी के राज्यसभा मेंबर नेशनल स्पोक पर्सन मनोज झा जी को, प्रोफेसर मनोज झा जी की तरफ से बयान आया है। और इन दोनों के बयानों का 2-3 सार है, 2-3 पॉइंट मुख्यतः इन्होंने बात किया है और उसी का आज हम चीरफाड़ करेंगे। तेजस्वी यादव जी ने बोला है तो उसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने ये बोला है कि इस बार यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष मजबूत है और उसके साथ साथ जो बिहार है वो बार्गेनिंग पावर पे है। बिहार बार्गेनिंग पावर का मतलब कि बिहार की तरफ से बहुत ज़्यादा सीट मिली है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार पावरफुल हो गए हैं, उनके दम पे सरकार बन रही है, उनके दम पे सरकार चलेगी, ऐसा उनका कहने का लुभाव था। इस बार का जो विपक्ष है बहुत ही मजबूत विपक्ष है। तो इस बार जो मोदी जी ने बार बार कहा है कि हम बिहार को कई चुनावों में कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन इस चुनाव में नहीं कहा था। और इस बार बिहार जो है निर्णायक भूमिका में है। मतलब अगर नीतीश जी सब लोग अगर मांग करें बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को दिलाने के लिए, तो ये मांग करनी चाहिए और निर्णायक भूमिका में है। यानी कि उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया कि मोदी सरकार के लिए निर्णायक भूमिका में बिहार और नेता नीतीश कुमार जी हैं, ये साफ साफ उन्होंने कहा। दूसरा बात उन्होंने कहा कि चूंकि अब बिहार और नीतीश कुमार जेडीयू निर्णायक भूमिका में है मोदी सरकार, तीसरे मोदी सरकार के लिए, तो अब नीतीश कुमार जी को और जेडीयू को बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस का डिमांड करना चाहिए, पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाने का डिमांड करना चाहिए, ये उन्होंने पॉइंट रखा है। अब इस पॉइंट को हम एक एक करके कल ही खोलेंगे जब हम 2004 के लोकसभा चुनाव की चर्चा करेंगे, उसके रिजल्ट, उसके मिनिस्ट्री के गठन और उसमें आरजेडी की भूमिका के ऊपर जब चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ 2008 में नो कॉन्फिडेंस मोशन की जब चर्चा करेंगे तो इनकी कल ही खुलेगी। उसके पहले हम आ जाते हैं मनोज झा के तीसरे पॉइंट पे। मनोज झा ने कहा है कि जो मिथिलांचल क्षेत्र है उसको कंप्लीटली इग्नोर किया गया है इस मिनिस्ट्री में। अब वो उन्होंने गलती से मिथिलांचल कहा या फिर जानबूझ के मिथिलांचल कहा, क्योंकि वो खुद मिथिलांचल से आते हैं, कोसी मिथिलांचल बेल्ट से आते हैं। वो उन्होंने कहा कि मिथिलांचल को एक भी मिनिस्ट्री नहीं मिला है, इग्नोर किया गया है, उनका वोट चाहिए आपको लेकिन उनको मिनिस्ट्री नहीं दे रहे। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा बहुत सारी चीजें मिथिलांचल पूरा छूट गया, मतलब सारा वोट चाहिए आपको, बिहार को कुछ नहीं चाहिए, बिहार के उस इलाके को कुछ नहीं चाहिए, सीमांचल से मिथिलांचल पूरा का पूरा। अब मनोज झा जी ने अगर ये बिल्कुल होशो हवास में ये बोला है कि मिथिलांचल को एक भी नहीं मिला है, मिथिला को एक भी नहीं मिला है, तब तो उनसे सवाल करना पड़ेगा। अगर गलती से बोला है तो फिर वो गलती अपना करेक्ट कर ले रीट्वीट करके। गलती उनकी ये है कि इस मिनिस्ट्री में, मोदी सरकार के नए मिनिस्ट्री में उजियारपुर से नित्यानंद राय को मिनिस्टर बनाया गया है, उसके अलावा फिर मुंगेर से बनाया गया है ललन बाबू को, उसके अलावा बेगूसराय से कैबिनेट मिनिस्टर बने हुए हैं गिरिराज सिंह जी, मुजफ्फरपुर से कैबिनेट मिनिस्टर बने हुए हैं। तो ये सारे के सारे तो मिथिला क्षेत्र में ही आते हैं। क्या ऑन रिकॉर्ड मनोज झा जी ये कह पाएंगे कि ये सारे रीजन मिथिला में नहीं आते हैं? अगर ऐसा अगर वो कहेंगे तो जो लोग मिथिला की लड़ाई लड़ रहे हैं, अलग मिथिलांचल राज्य की, अलग मिथिलांचल पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं, वही इनका सर नोच लेंगे, इनका मुंह भमोर लेंगे। तो हो सकता है कि ये
मिथिलांचल बोल गए हो, लेकिन हो सकता है कि संभवतः ये बोलना चाहते हो कोसी और सीमांचल, क्योंकि कोसी और सीमांचल बेल्ट से वास्तविक में एक भी मिनिस्टर नहीं मिला है। तो अगर मनोज झा जी ने कोसी सीमांचल की जगह मिथिलांचल बोल दिया तो अपने आप को करेक्ट कर लें, अगर नहीं बोला है तब तो वो बिल्कुल फंसे हुए हैं, इस पॉइंट पे उनको कहीं कोई पॉइंट नहीं बनता है बोलने का। दूसरी बात, अगर सीमांचल कोसी की भी अगर ये बात कर रहे हैं तो अब हम आ जाते हैं 2004 का मिनिस्ट्री फॉर्मेशन के ऊपर, क्योंकि उस सरकार में 2004 के यूपीए सरकार में लालू यादव आरजेडी निर्णायक भूमिका में थे। आज चाहे है नीतीश कुमार या नहीं है, लेकिन उस समय तो बिल्कुल डंके की चोट पर थे। और उस समय जब लालू यादव को मिनिस्ट्री मिला था तो उन्होंने एक हरियाणा के एक व्यक्ति को, जिनका नाम था प्रेमचंद गुप्ता, उनको मिनिस्टर बना दिया था। बिहार के कोई व्यक्ति को क्यों नहीं बनाया गया, ये भी सवाल कर सकती थी उस समय नीतीश कुमार या उनकी जेडीयू या बीजेपी, कोई भी ये सवाल कर सकती थी कि आप बिहार के लोगों को क्यों नहीं मिनिस्टर बना रहे हैं, आप हरियाणा के लोगों को मिनिस्टर क्यों बना रहे हैं। मिनिस्टर ये आरजेडी के मेंबर थे और राज्यसभा मेंबर थे। बहरहाल ये सवाल का जवाब तो यही हो सकता है जो हमने भी आपको बताया। अब इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बकैती किया है तेजस्वी यादव जी ने। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि आज हमारे पास, यानी कि नीतीश कुमार जी के पास बार्गेनिंग पावर है, निर्णायक भूमिका में है। एनडीए को आया है टोटल 293 सीट और 293 सीटों में से 12 सीट है जेडीयू का। 93 में से 12 घटाइएगा तो बचेगा 281। राज्यसभा लोकसभा में आपको बहुमत सिद्ध करने के लिए आपको चाहिए 272 सीट। अभी भी अगर जेडीयू सरकार से अलग भी हो जाती है तब भी 9 सीटें एक्स्ट्रा बचा हुआ है एनडीए के पास। निर्दलीय वगैरह बाकी छोटी पार्टियों को खरीद फरोख्त अगर ऐसी मौका आता है तो बीजेपी माहिर है उसमें करने में। तो वो कैसे सरकार, कैसे निर्णायक भूमिका में है, ये तेजस्वी यादव समझा पाएँ कि 281 सीट अगर नीतीश कुमार अपना समर्थन वापस भी ले लेते हैं तब भी उनके पास 9 सीट एक्स्ट्रा बच जाता है। और अगर उनको और भी कोई पार्टी टीडीपी भी वापस ले लेती है तो उनको 7 सीटों की ज़रूरत पड़ेगी। और 7 सीट भाजपा निर्दलीय और इन लोगों को तो खरीद ही सकती है। इस बार आया है 5-7 सीट। ये पॉइंट एक हुआ। दूसरा, अब आ जाइए 2004 के, क्योंकि 2004 आपका दिमाग खोल देगा। 2004 में जब चुनाव हुआ था तो उसमें यूपीए को आया था टोटल 218 सीट और उसके साथ इसमें 24 सीट आरजेडी का मिला हुआ है। और उसके साथ, क्योंकि यूपीए की सरकार नहीं बन रही थी, तो जो लेफ्ट फ्रंट था, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई, ये लोग जितने भी लेफ्ट की जितनी पार्टियां था उन लोगों को मिला करके आया था 59 सीट। तो 59 प्लस 218 ये दोनों ने मिलकर के सपोर्ट करके सरकार बनाई थी। 277 सीट इनका हो गया था। अब इस 277 में आरजेडी का 24 सीट था, 22 सीट बिहार का और 2 सीट झारखंड का, 24 सीट। अगर 277 में से 24 सीट वापस अगर आरजेडी ले लेती किसी भी कारण से, किसी भी मुद्दे के ऊपर, तो यूपीए सरकार को बचाने वाला कोई नहीं था। क्योंकि 277 में से अगर 24 सीट घटेगा तो बचेगा 253 और 272 चाहिए आपको। 19 सीटों का इंतजाम करना इम्पॉसिबल था, जबकि उस समय निर्दलीय मात्र 5 जीते थे। तो कहाँ से लाते ये? सबसे बड़ी पार्टी इसके बाद जो बची थी वो बची थी सपा। अगर लालू यादव वापस लेते तो सपा उनके साथ थी। तो किसी भी कीमत पे सरकार नहीं चल सकती थी बिना लालू यादव के सपोर्ट के। बिना नीतीश कुमार के सपोर्ट के सरकार चल सकती है, मोदी सरकार तीसरी, लेकिन बिना लालू यादव आरजेडी के सपोर्ट के यूपीए पहली सरकार 2004 वाली सरकार किसी कीमत पर नहीं चल सकती थी। लेकिन क्या 2004 से लेकर के 2009 तक जब आरजेडी उस सत्ता का हिस्सा थी, एक बार भी स्पेशल स्टेटस का डिमांड किया उन्होंने? एक बार भी जातिगत जनगणना का डिमांड किया उन्होंने? और बात सिर्फ डिमांड का नहीं है, आप तो निर्णायक भूमिका में हैं, आपके कहने पे सरकार गिर जाएगी। तो आपने क्यों नहीं मांगा? आपने स्पेशल स्टेटस मांग लेते। और उस दौरान 2004 से 2005 तक 1.5 सालों तक बिहार में भी सरकार थी आरजेडी की ही, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी। उस 1.5 साल में आप मांग लेते। जब फॉर्मेशन हो रहा था उसी समय डिमांड कर देते कि या तो दीजिए स्पेशल स्टेटस, तभी हम आपको सपोर्ट करेंगे। यूपीए दौड़ करके आपको देना पड़ता, भाग के देना पड़ता। और उस समय तो बिहार जातीय हिंसा और नक्सल आंदोलन से भी प्रभावित था, वो भी एक एक्स्ट्रा आधार था स्पेशल स्टेटस मांगने के लिए, लेकिन उस समय तो मांगा नहीं गया। अब आ जाइए, चलिए ये कि
यूपीए को 253 सीट था, 19 सीट अगर इंतजाम कर भी लेती कहीं से इधर उधर से करके, तो 2008 का मंजर आप याद कीजिए। 2008 में जब अमेरिका के साथ 1-2-3 एग्रीमेंट हुआ था, इंडिया का न्यूक्लियर डील जब हुआ था, तो उस न्यूक्लियर डील में लेफ्ट की सारी पार्टियों ने यूपीए से अपना सपोर्ट वापस ले लिया था। और वापस लेने के बाद यूपीए सरकार कंप्लीटली आ गई थी, गिरने के कगार पे आ गई थी। सिर्फ उनके पास 218 सीटें बची थी, जबकि उनको चाहिए था 272 सीटें उसके लिए, यानी कि लगभग 53 सीटों का उनका कमी, 55 सीटों की कमी हो रही थी। 55 सीट कहीं से उनको मिल ही नहीं सकता था। और जब वहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया लेफ्ट के द्वारा, तो उसके बाद फिर जब नो कॉन्फिडेंस हुआ तो उसमें भी यूपीए सरकार 272 का आंकड़ा नहीं पार पाई थी। उसमें जितनी भी पार्टियां थी, सपा वगैरह, यही लालू यादव थे जिन्होंने सपा वगैरह सबको साथ लेकर के और यूपीए की सरकार को बचाया था। और उसमें भी वो सरकार तब बची जब 11 अलग अलग पार्टी निर्दलीय लोगों ने वोट ही नहीं किया। 272 तब भी नहीं पहुंच पाई थी यूपीए, 268 पे ये अटक गई थी। तो उसके बाद फिर 11 लोगों ने जब 11 विधानसभा लोकसभा सांसदों ने जब वोट नहीं किया, तो जो बहुमत का आंकड़ा था वो 272 से घट करके 5 कम हो गया, या 5 कम होने का मतलब था कि 267 पे हो गया, और 268 इन्होंने मैनेज कर लिया। उस घटना को याद कीजिए। उसी घटना के दौरान कैश फॉर वोट वाला मामला आया था, जब संसद के अंदर शर्मनाक ढंग से नोटों की गड्डी उड़ाई गई थी कि यूपीए वोट खरीदने के लिए, लोकसभा वोट खरीदने के लिए बीजेपी के नेताओं को कैश दे रही है, पैसा ऑफर कर रही है। तो उस समय पे भी आपके पास मौका था। उस समय तो कहीं किसी कीमत पर अगर आप वो 24 सीट वापस ले लेते तो किसी कीमत पर यूपीए की सरकार चल ही नहीं सकती थी। और आप वापस नहीं लिए, बल्कि आप और जा करके आपने लॉबिंग किया, मुलायम सिंह यादव को मैनेज किया, सबको ला करके बोले कि नहीं बचाइए इनकी सरकार को, और आपने बचवाया वो सरकार को। आपने अहम भूमिका निभाया था उस सरकार को बचाने में। तब आप स्पेशल स्टेटस मांग रहे थे, तब आप जातिगत जनगणना का डिमांड कर लेते और उस पर अड़ जाते, तब मानते कि आप बिहार के लिए कितना संजीदा है। तो उसमें तो आपने ऐसा कुछ किया नहीं। आपने क्या मांगा? उसके बाद आपका पोल खुला था। 2004 से ही आप लगातार यूपीए सरकार में होम मिनिस्ट्री का डिमांड कर रहे थे, और आपको दिया गया है होम मिनिस्ट्री का। जब आप डिमांड कर रहे थे तो इसका खबर 2009 में भी छपा है। 2009 में आप, मतलब आरजेडी बताए, ये बात क्लियर करें कि 2004 से लेकर के 9 तक आप यूपीए की सरकार में थे। आपने 2008 में यूपीए की सरकार को बचाने में अहम भूमिका निभाया, और 2009 में जब फिर से देश में लोकसभा चुनाव दोबारा हुआ तो आप यूपीए का हिस्सा क्यों नहीं थे? यूपीए के साथ मिलकर के आप अलायंस में क्यों नहीं चुनाव लड़े थे? आप क्यों लोजपा के साथ मिलकर के और सपा के साथ मिलकर के फोर्थ फ्रंट आपने बना लिया था? वो इसलिए बनाया था क्योंकि आपको चाहिए था अपने लिए मिनिस्ट्री। आपने बिहार के लिए कुछ डिमांड नहीं किया था, स्पेशल स्टेटस, या फिर आपने कोई कास्ट सेंसस के नाम पे आप अलग नहीं हुए थे। और इसका पोल भी खुला था जब खुद प्रणब मुखर्जी ने इस बात को एक्सप्लेन किया था कि जब आरजेडी अलग चुनाव लड़ रही है तो उनको एक भी मिनिस्ट्री अगली सरकार में नहीं मिलेगा। जब यूपीए की सरकार बनी दोबारा 2009 में, और आपको नहीं मिला था, आपको सत्ता से बाहर ही करके रखा गया था। तो वो एक पक्ष है जिसमें कि आपको जवाब देना पड़ेगा। अब आप तीसरा पॉइंट आप कह रहे हैं कि इस बार बिहार को 8 मिनिस्ट्री मिला है। मनोज झा भी ने कहा है 8 मिनिस्ट्री मिला, 8 में से एक भी मिथिलांचल को मिला है। इतने मिनिस्टर हैं तो बिहार के पास बार्गेनिंग पावर है। भाई, जब आप 2004 में सरकार बनाए थे यूपी के साथ मिलकर के, तो उस समय बिहार से 11 मिनिस्टर थे। 11 में से 4 कैबिनेट मिनिस्टर थे और 7 MOS थे। उस 11 में से जो टोटल 9 थे, वो 9 सिर्फ आरजेडी के थे और 2 कांग्रेस के थे। उसमें से एक कांग्रेस का था कैबिनेट मिनिस्टर और एक MOS थे। तो इस बार पूरा यूपीए मिला करके, पूरा एनडीए मिला करके बिहार से आए हैं 8 मिनिस्टर, और 2004 में आए थे 11 मिनिस्टर। तब कौन सा काम हो गया बिहार का? तब कौन सा बिहार का डिमांड हो गया? या फिर आपने कास्ट सेंसस करवा लिया बिहार में, या फिर पूरे देश में, या फिर आपने कौन सा बिहार के स्पेशल स्टेटस के लिए कोई काम किया? तो ये जो स्टेटमेंट आया है, ये इसको अगर सही से देखा जाए तो इस स्टेटमेंट में कोई दम नहीं है। इस स्टेटमेंट में आरजेडी खुद फंस रही है, जब 2004 और 2008 का वो मंजर याद करेंगे तो। इसलिए आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। ऐसे ही तोड़ फोड़, ऐसे गलत स्टेटमेंट, चाहे वो फिर कोई हो, प्रोफेसर साहब हो या कोई और हो,
उनकी अगर ऐसी गलत बयानबाजी होगी, ऐसे फैक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट आएंगे तो उसका जवाब दिया जाएगा। अगर जेडीयू बीजेपी नहीं देती है तो न्यूज़ हंटर भी ऐसे जवाब देगी, क्योंकि हम बिहार के हैं, बिहार सेंट्रिक हमारा चैनल है और कुछ भी इस तरह का गलत स्टेटमेंट नहीं जाने देंगे। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।